नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं अंजलि के मैसेज से। क्या है एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। क्यों आपको कुछ चीजें खटक रही हैं, क्यों ऐसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है। देखते हैं डेक के अनुसार से कि पहले आपकी प्रेजेंट क्या है। पाइसीस मीन राशि, पाइसीस मीन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। बहुत कुछ पाइसेस अगर कहूँ तो न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, इसके रिगार्डिंग काफी सिचुएशंस को लेके आप सोच रहे हो। वर्कaholic बहुत ज्यादा दिख रहे हो, आप वर्क के रिगार्डिंग सोचते हुए दिख रहे हो, फोकस कर रहे हो। सोशल सर्कल थोड़ा बहुत है, अपने लिए ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में बहुत ही कमिटेड एक इंसान हो, जिसको कोई चीज कह दिया तो कमिटमेंट से भागते नहीं हो, वो चीजें दिख रही हैं आपकी एनर्जीज में। कितने फोकस्ड हो आप, अपने वेल्थ को, करियर को इन्हांस करना चाहते हो। कुछ सीनियर पोजीशंस हैं जो आप पाना चाह रहे हो। फिलहाल दिख रहा है कि मन में ख्वाहिशें हैं कि मेरे को ये पोजीशंस पानी है, वो चीज के लिए मेहनत भी कर रहे हो, परफेक्टली कामों को अच्छे से ध्यान दे रहे हो। देखती हूँ और क्या है रिलेशनशिप को लेके, पर्सन को लेके। ओके, पर्सन को लेके मैं क्या ही कहूँ। आप कुछ बीते बिताए कुछ मोमेंट्स, अच्छे बुरे, कहा सुना, जो भी अगर कुछ हुआ है, जो भी चीजें हैं अच्छी बुरी, उन सब चीजों को लेके मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। दिल से अगर कहूँ तो कुछ चीजें लग रही कि मैं ना बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड या चूजी होता जा रहा हूँ। इमोशंस कहीं कुछ और लेवल की होती जा रही है। मैं खुद को बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं। तो आप थोड़े से ओवर थिंकिंग कहूंगी, या अंडर कुछ प्रेशर्स पे जीते हुए दिख रहे हो। दिल में आपको क्यों लग रहा है कि मेरे को ना कुछ प्रेशर्स हैं जो कि मैं झेल रहा हूँ। मैं कर तो बहुत कुछ रहा हूँ या मेरे को मिल भी रहा है जो भी है, बट दिल से कुछ और चाहिए लाइफ में। कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो रिश्ते में, करियर में, मतलब हर चीज में। बट आप कहीं ना कहीं उसी चीज में फंसे हो। चाहत बहुत ज्यादा हाई है कुछ पोजीशंस पाने की चीजें, बट रिलेशनशिप में भी वही चीजें हैं एंड करियर में भी दिख रहा है वही चीजें। बहुत अट्रैक्टेड हो अपने पर्सन से, उनके तरफ में हमेशा वो क्या सोचते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उनके लिए और क्या करना चाहिए, तो उतनी हद तक कहूँगी दिख रहा है। एंड आप अपने पर्सन के साथ में अगर कहूँ ना, थोड़ा ना वक्त बिताना चाह रहे हो, कि थोड़ी स्पेंड टाइम होनी चाहिए, कुछ वक्त बितानी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। जो पहले था अभी नहीं वो मजा आ रहा। सब कुछ तो है लेकिन फिर भी वो मजा कहाँ गया। क्यों लग रहा है कि अकेले में वो इंसान मेरे से अब उतना प्यार नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। उनकी भी देखूंगी एनर्जीज, बट आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मेरे में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, या मेरे को उतना प्यार नहीं कर रहा है। पहले जिस तरह से था वो नहीं है, पहला वाला जो था वो चीज अभी नहीं चल रहा। क्योस भी नहीं है, लड़ाइयाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी कहूंगी दिख रहा है कि वो चीजें नहीं है, लव की नहीं है। नो कम्युनिकेशंस वाली अगर कहूँ तो नो कम्युनिकेशंस वैसी, जो कम्युनिकेशंस होनी चाहिए वैसी कम्युनिकेशंस नहीं। अगर करते भी हो तो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा। हो सकता है साल भर पहले कुछ और माहौल था, अभी कुछ और माहौल है। नॉर्मल जिए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, वो वाली कहूंगी कि एनर्जी दिख रही है। एंड होप नहीं छूटा है अभी भी। होप है कि कुछ टाइम में हो सकता है कि फिर चीजें हो जाए। बट आप नया क्या चाह रहे हो, या तो नए रिश्ते कह सकते हैं, या नया उनके साथ में कुछ एक फ्रेश स्टार्ट कह सकते हैं। वो आपकी सोच में मुझे ज्यादा दिख रहा है। अगर कोई गिफ्ट उपहार वगैरह कभी देते थे अब नहीं दे रहे हैं, तो वो चीजों पे भी सोच रहे हो कि पहले था तो अब क्यों नहीं है।
या मैं कुछ करूँ क्या? तो देखो आप ना अभी फ़िलहाल कोई एक्शंस तो नहीं दिख रहा आपकी एनर्जीज़ में। हाँ, करियर वाइज़ जो भी है बट एक्शंस से थोड़ा-सा पॉज़्ड या थोड़ा-सा आइसोलेशंस में ज़्यादा मतलब चीज़ों को लेके ना खुलकर बातें उतना नहीं करते हो, किसी से भी नहीं। अपनी मन की बातें अपनी तक। एंड वर्क हार्ड करके अगर एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो वो भी एक मन कचोटता है। वो भी कहूँगी आप फेजेस देख रहे हो कि आप वर्क हार्ड कर रहे हो, करियर पे भी वैसी कोई ग्रोथ, वैसी चीज़ें या कोई पोज़ीशन जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा, स्विच करना चाह रहे हो वो नहीं हो रहा। तो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे हो। मैं ये नहीं कहती बहुत फ्रस्ट्रेटेड बट नॉर्मल एक चल रहा है जो में चेंजेस कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो बात नहीं है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। स्पाइसीज़ के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी तो कहूंगी एक डेडलॉक वाली की एनर्जी कहूंगी दिख रही है इनकी सिचुएशंस में कि लॉकिंग फेजेस ज्यादा है, कंफ्यूजन ज्यादा है, डाउट है कुछ चीजों को लेके। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में, या दोराहा जिंदगी जी रहे हैं। सामने कुछ रह रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और हो जा रहे हैं, मन कुछ कह रहे हैं कर कुछ और रहे हैं। ये आपसे कहूंगी रिच आउट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहे हैं कि आप रिच आउट करो, कम्युनिकेट करो। लविंग भी चाह रहे हैं एंड चिड़चिड़े भी हो जा रहे हैं, करते हो तो करते नहीं है सही से बातें। अगर नहीं रीच आउट कर रहे हो, सपोज करो रिलेशनशिप में बातें तो हो रही हैं तो कहाँ हो बिजी, वो सब भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो वो भी चीजें दिख रही हैं कि ना तो निकलते बन रहा है ना तो संभालते बन रहा है, वो चीजें दिख रही हैं। पैसे, रुतबा, घर परिवार अच्छा हो सकता है। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में ठीक ठाक बॉन्ड है बट ये ना ये थोड़े से अपनी एनर्जीज में ज्यादा है आपके पर्सन। कुछ गलतियां कुछ मिस्टेक्स भी करते हुए दिख रहे हैं। इनकी एनर्जीज में पता नहीं क्यों थोड़ा सा रेस्टलेसपन भी दिखता है एंड ये थोड़े से चिड़चिड़े हुए हैं एंड हमेशा चाह रहे हैं कि आप इनको हमेशा अटेंशन दो या आप इनके लिए हमेशा कुछ अवेलेबल रहो करो, जो कि शायद आपके लिए भी कभी कभी भारी हो जाता है। बच्चे, घर परिवार, सपना, पहले कुछ अच्छा भी चल रहा था, अब ना हो सकता है कुछ सालों में ना पहले कुछ अच्छा ही चल रहा था बट फिलहाल थोड़े से ये कंफ्यूज हैं कुछ चीजों को लेके, आपको लेके एंड थोड़े से चिड़चिड़ेपन, गुस्से, एंगर इश्यूज दिखता तो है। एंड आने वाले समय में भी लग रहा है पता नहीं इनको ना किसी से हो सकता है कि इनको लग रहा है कि कोई है जो जिसकी वजह से कुछ चीजें अलग हो रही है। एक्शंस में तो मैं ज्यादा कुछ ज्यादा बोलूंगी नहीं कि कोई एक्शंस नहीं बट नॉर्मल सा है। बट चिड़चिड़ापन इनकी एनर्जी से मुझे ज्यादा दिख रहा है। कम्युनिकेशन तो आप लोगों की हो रही है बट वैसी जो होनी चाहिए, लविंग लविंग में चाहते हैं कि हमेशा आप ही लविंग वाली बातें करो एंड उसमें भी ये सही से नहीं टिक पा रहे हैं। इनको चाहिए क्या यही नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज में क्या है। कोई यंगर पर्सन से अगर कहूँ ना तो आपके पर्सन थोड़े से ज्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं फिलहाल एंड उनसे इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। कोई भी यंगर पर्सन हो सकता है बिकॉज इनकर यंगर की वाइब्रेशंस कम्युनिकेशंस वाइज ज्यादा आ रही है। द फूल, देयर इज अ समथिंग कि न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करने की जरूरत है सोच में, थिंकिंग में, एक्शंस में। देखते हैं इधर क्या है। देखो इनकी जितनी भी कार्ड्स ओवरऑल में निकाल रही हूँ ना उसमें भी कहूंगी कंफ्यूजन, डाउट्स एंड अगेन वो चीजें दिख रही हैं। अट्रैक्शन है, कंफ्यूजन है बट मल्टीपल कार्ड्स निकाल के भी अगर कहूँ तो ओवरऑल में वो चीजें नहीं आ रही हैं क्लियरिटी। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। पहले आपके तरफ में कहूंगी कुछ चीजें क्लियर हैं बट इनकी कंप्लीट क्लियरिटी नहीं दिख रही है। पता नहीं क्यों किसी यंगर पर्सन से ज्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे। कोई थर्ड पार्टी इशू, समस्याएं या कुछ ऐसी चीजें या जेलस कोई इंसान कुछ बीच में फंस के वो चीजें दिख रही हैं बट एक इधर देखते हैं क्या है। तो कुछ भी अगर रिचुअल्स वगैरह अगर आप लोग कुछ लोग जानते हो, ऐसे तो कुछ ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है बट फिर भी अगर कुछ रिचुअल्स है या कहूंगी वो जरूर कराएं।
ठीक-ठाक है, नॉर्मल है, कल क्लैरिटी नहीं रहेगी, कभी कुछ करेंगे, क्लैरिफ़ाई करके भी इनकी एनर्जीज़ वैसे दिख नहीं है, बट आप दोनों के बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन हो सकता है। बट एक बात कहूँगी, वो एडिक्शंस वगैरह है, तो वो टू मच थोड़ा-सा आप या आपके पर्सन हो सकता है कि करने लगो, वो टू मच इंक्रीज़ हो सकता है या कही सुनी बातों पे यकीन ना करें। या 2-2 चीज़ों को ये बैलेंस ज़्यादा अपने आप में रखना चाहेंगे, कहीं और बिज़ी रहेंगे, फिर थोड़ा टाइम आपको, थोड़ा टाइम किसी और को, उस तरह से देते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। हुँ। अभी सुन में तो कुछ वैसी चेंजेस नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है, इयर्स लग सकती हैं कुछ चीज़ों में, तो आप अपने आप में झाँक कर देखो कि आपको क्या चीज़ क्या करना चाहिए एंड किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज़ अ गाइडेंस। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट कर तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, साइड को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन कहूँगी अपनी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।